क्या आपने कभी सोचा है कि बैनुल-अक़वामी सियासत में रातों रात इतने बड़े फैसले कैसे हो जाते हैं? मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता के नक्शे पर एक ऐसी ही बड़ी तब्दीली का नाम है एब्राहम एकॉर्ड्स। अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये कुछ ममालिक के दरमियान दोस्ती, बिजनेस और सिक्योरिटी का एक बड़ा मुआहिदा है। आएँ इसे सीधे और आसान अल्फाज में समझते हैं। ये मुआहिदा कब और किसके दरमियान हुआ? 15 सितंबर 2020 को अमेरिका की निगरानी में वाशिंगटन में एक डील साइन हुई। इस डील के तहत दो खलीजी ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया और उसके साथ बाकायदा दोस्ती का हाथ मिला लिया। बाद में मराकश और सूडान भी इसका हिस्सा बने। मिडल ईस्ट की तारीख में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 1994 के बाद ये पहला मौका था जब किसी अरब मुल्क ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात कायम किए। इसका नाम एब्राहम एकॉर्ड्स क्यों रखा गया? इस मुआहिदे का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत, ये तीनों बड़े मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मुश्तरका बुज़ुर्ग मानते हैं। इस नाम का मकसद ये तासुर देना था कि ये डील मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को करीब लाने के लिए है। ये डील क्यों की गई? हामियों का मौक़िफ़। इस मुआहिदे को करने वाले ममालिक के अपने मुआशी और स्ट्रेटेजिक मफादात थे। ये ममालिक आपस में तिजारत, सयाहत और नई टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते थे। इस डील के बाद उनके दरमियान अरबों डॉलर का बिजनेस शुरू हुआ और डायरेक्ट फ्लाइट्स चलने लगी। इन ममालिक का मानना है कि खित्ते में अमन कायम करने और नए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आपस में मिलकर काम करना वक्त की ज़रूरत है। इस पर एतराज़ क्यों उठाया गया? नाक़िदीन का मौक़िफ़। जहां कुछ लोग इसे मुआशी तरक्की का आगाज़ कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस पर सख्त तनकीद भी हुई। फ़लस्तीनियों और उनके हामियों का कहना था कि ये डील उनके साथ नाइंसाफ़ी है। अरब ममालिक का दहाइयों से ये उसूल था कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका अलग और आज़ाद मुल्क नहीं मिल जाता, तब तक इसराइल से दोस्ती नहीं की जाएगी। नाक़िदीन के मुताबिक इस मुआहिदे ने इस दीरीना उसूल को तोड़कर फ़लस्तीन के मसले को पसे पुष्ट डाल दिया। आज साल 2026 में सूरत हाल क्या है? अक्टूबर 2023 में गज़ा में शुरू होने वाली जंग और हालिया बरसों में मिडल ईस्ट में बढ़ते हुए फौजी टकराव ने इस मुआहिदे को एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। आज यानी साल 2026 में अमेरिका अब भी कोशिश कर रहा है कि दूसरे मुस्लिम ममालिक भी इस मुआहिदे का हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान समेत दीगर अहम इस्लामी ममालिक ने साफ कह दिया है कि जब तक 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, वो इसराइल के साथ कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ खित्ते के अहम इस्लामी मुल्क ईरान का मौक़िफ़ है कि इसराइल मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लिहाजा इसको तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एब्राहम एकॉर्ड्स मिडल ईस्ट की सियासत का एक ऐसा अहम मोड़ है जिसे कुछ लोग मुआशी और तकनीकी तरक्की का नया दौर कहते हैं, जबकि दूसरे इसे बुनियादी इलाक़ाई तनाज़ात को हल किए बगैर किया गया एक अधूरा अमन मुआहिदा समझते हैं।